Hello and welcome to the EVS online class. Students, today we are covering day 3 of unit 1. In our last class, we have learned about 3 internal organs: brain, heart and lungs. And in today's class, we will learn about 4th internal organ, stomach. This is our stomach. This is our stomach. Okay. Today I will tell you about stomach. Okay, students. We know that we need energy to do different activities. But do you know how do we get this energy from? हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है. When we eat food, we get this energy from our food we eat. Okay? And directly ये food क्या हमने खाया और हमको एनर्जी मिल गई? No. Which organ helps us to getting energy? कौन सा इंटरनल ऑर्गन है जो हमारी हेल्प करता है हमें एनर्जी देने में? उस फूड को डाइजेस्ट करके, उस फूड को पाचन करके उससे एनर्जी किससे मिलती है? हमारे स्टमक से. स्टमक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. जो फूड हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाती है. देन उसका डाइजेशन होता है. डाइजेशन यानी सॉलिड पार्ट से बड़े पार्ट से वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है. इसका मतलब है डाइजेशन. फूड स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होकर फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है. सो स्टमक हेल्प्स अस टू गिव एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. नाउ वेयर इज द लोकेशन ऑफ आवर स्टमक? स्टमक हमारी बॉडी में कहाँ पर है? स्टमक हमारी बॉडी में जस्ट लंग्स के नीचे है. स्टमक इज जस्ट बिलो द आवर लंग्स. स्टमक इज जस्ट बिलो आवर लंग्स. एंड हाउ डज इट लुक एंड फील? हमारा स्टमक कैसा दिखता है? यू कैन सी दिस पिक्चर. हमारा स्टमक सॉफ्ट एंड पिंकिश इन कलर. It looks pinkish and it looks soft and it looks like a bag. You can see students, it is look like a bag, है ना? ये एक बैग की तरह होता है जो हमारे जो फूड हम लेते हैं उसको स्टोर करके रखता है, like a bag. And you can see what is the shape of the stomach. What is the shape? It is the shape of letter J. ये जे लेटर के शेप का होता है. इस लेटर के जे लेटर का शेप का होता है. ओके. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टमक? हमारे स्टमक का क्या फंक्शन है? व्हेन वी टेक इन फूड फ्रॉम आवर माउथ एंड च्यू इट बाय द हेल्प ऑफ आवर टीथ. जब हम फूड लेते हैं वो हमारे माउथ में जाता है और हम अपने टीथ की हेल्प से उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं. देन दिस क्रश्ड फूड, ये जो च्यूड फूड होता है, क्रश्ड फूड होता है, दिस क्रश्ड फूड गोज डाउन थ्रू आवर थ्रोट. एक पाइप है हमारे माउथ के नीचे, उससे वो फूड नीचे जाता है और स्टमक में स्टोर होता है. ओके स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू how to digest the food in our stomach. You can see this diagram. This is digestive system. This is our lung, stomach. This is our stomach. Mouth. This is throat. इस throat से, इस पाइप से फूड जो है वो स्टमक में जाता है. ठीक है. When we eat food, जब हम फूड लेते हैं माउथ में जाता है, टीथ की हेल्प से हम उसे च्यू करते हैं. देन दिस च्यूड फूड गोज डाउन फ्रॉम द throat and
सामान रखते हैं, जस्ट लाइक अ बैग स्टमक स्टोर्स आवर फूड। ओके, नाउ लाइक अ मिक्सर, जैसे मिक्सर किसी चीज़ को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है, जस्ट लाइक अ मिक्सर स्टमक change the food into liquid form. So stomach breaks down our food into smaller parts, and the stomach digests the food by adding some juices. हमारा स्टमक जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स की जूसेस रिलीज करता है अपने अंदर की वॉल से, जिससे हमारा फूड है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में। So digestive juices helps the food convert into liquid form. This process, which we have seen in this diagram, this process is called digestive system. This process is called digestive system. जब फूड जो है वो माउथ से लेकर थ्रोट से नीचे जाकर स्टमक में स्टोर होता है और डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता, फूड का डाइजेशन होता है। इस प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू about digestive system, about lungs for you. I am showing you one picture of digestive system. You can see this picture. You are able to see properly? Yes. When we eat food, it goes in our mouth and goes down from the throat and stored in our stomach. जो फूड हम माउथ से लेते हैं वो थ्रोट की हेल्प से, ये थ्रोट, ये पाइप जो है ये थ्रोट है, इस थ्रोट के द्वारा वो नीचे स्टमक में जाता है और स्टोर होता है। स्टमक में वो फूड डाइजेस्ट होता है किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। हमारा स्टमक कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है जिसकी हेल्प से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। ओके, स्टमक breaks down our food into smaller parts with the help of digestive juices. This process is called digestive system. I am giving you 5 seconds to see you properly. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, now let me check your understanding. I will ask 2 questions and I will write also. Just open your notebook on a count of 10. Open your notebook and write this question which I will give on the blackboard. Students, every day you have to keep your worksheet book, student reader book, pencil, eraser and notebook also with you always. Okay? क्लास अटेंड करने से पहले, बैठने से पहले आपको अपनी वर्कशीट बुक, स्टूडेंट रीडर बुक, पेंसिल, इरेजर, जो भी चीज़ें आपको नीड है वो आप अपने पास रखिए। ओके? Answer the following. Question number 1 is, which internal organ helps to digest the food? Which internal organ
helps to digest the food? Which organ helps to digest the food? You already know. Yes, it is our stomach. Stomach helps to digest the food we eat. Where is the stomach located? Where is the stomach located? Just below our lungs. Below our lungs. Stomach is located just below our lungs. Okay. Now let me ask some questions to you. The stomach looks like a dash. Tell me, how does stomach look? Stomach looks like a bag. Stomach looks like a soft bag. Next question is, stomach digests the food by adding digestive dash. The stomach helps digest the food by adding dash. हमारा स्टमक फूड डाइजेस्ट करने के लिए फूड में क्या ऐड करता है? डाइजेस्टिव जूसेस. ओके, द स्टमक डाइजेस्ट फूड एडिंग डाइजेस्टिव जूसेस. फ्रेंड्स, आई गिव यू 1 minute to write these questions. Now students, along with these internal organs, brain, heart, lungs and stomach, we have 2 more internal organs in our body which I have told you in our last class. Have you remembered or not? Just remember which 2 more internal organs? Yes, bones and muscles. Bones and muscles are 2 internal organs which give our body shape and help us to do different activities. Okay, it helps us to move our body and give shape to our body. Okay, students, touch your hand. You can feel some heart inside your body, है ना? Touch your, are you feeling कुछ हार्ड सी चीज हमारे स्किन के अंदर है ना? These are bones. These are bones. Bones give shape to our body.
ये मैं आपको डराने के लिए नहीं लाई हूँ। ओके, एवरी पर्सन हैज स्केलेटन। हम सभी के बॉडी के अंदर स्केलेटन है। स्केलेटन गिव्स आवर बॉडी शेप एंड हेल्प अस टू स्टैंड प्रॉपरली। You can see in this picture there are many bones. We have many bones in our body. All bones join together and form a skeleton. सारे small bones, बहुत सारे bones एक साथ मिलकर एक skeleton structure form करते हैं. So students, we have many bones in our body. So many bones you can see, many bones join together and form a skeleton structure. You can see in this picture there are so many bones in our body और एक सारे bones जो हैं वो एक साथ मिलकर skeleton form structure करते हैं, skeleton form बनाते हैं. So they all have skeleton in our body. ये सारे bones मिलकर पूरा एक स्केलेटन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. एंड देयर आर मेजर बोन्स. यू कैन सी देयर आर सम मेजर बोन्स इन दिस पिक्चर. दिस इज आवर स्कल. यू कैन सी दिस इज आवर स्कल. स्कल इज लाइक अ हेलमेट विच प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. ये जो पार्ट है इसे स्कल कहते हैं, जो एक हेलमेट की तरह वर्क करता है और हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है. स्टूडेंट्स, यू कैन टेल मी व्हाई वी वियर हेलमेट. हम हेलमेट क्यों पहनते हैं? बिकॉज हेलमेट प्रोटेक्ट्स आवर हेड. जैसे हेलमेट हमारे हेड का प्रोटेक्शन करता है. व्हेन वी फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, तब क्या होता है? हेलमेट जो है वो हमारे हेड का प्रोटेक्शन करता है. जस्ट लाइक दिस स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम गेटिंग हर्ट. स्कल जो है वो मेजर बोन है, बहुत बड़ा बोन है और ये हमारी ब्रेन की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है चोट लगने से. ओके, सो स्कल. व्हाट इज द वर्ड? स्कल. Just repeat after me, skull. Okay? You can just touch your head. Just touch your head. ये बहुत बड़ा बोन होता है, ये हमारा स्कल है. You can feel, you are feeling now hard thing. ये जो hard thing है ये स्कल है जो हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है. Okay, now second major bone is rib cage. Rib cage. It is like a cage. ये एक पिंजरे के समान होता है. आप you can see in this picture rib cage. Rib cage means एक पिंजरा जो हमारे हार्ट और लंग्स का प्रोटेक्शन करता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स एंड बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करता है. ओके, विच ऑर्गन? रिब केज. रिब केज जो नेक के नीचे होता है. ओके, नाउ थर्ड मेजर बोन इज बैक बोन. यू कैन सी बैक बोन. ये जो बैक बोन है, with this backbone we can stand straight. हाँ, बैकबोन की हेल्प से हम स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं. ओके, सो द मेजर बोन्स इन आवर बॉडी आर द स्कल, रिब केज, बैकबोन, द आर्म बोन एंड द लेग बोन. Major backbones in our body are the skull, rib cage, backbone, arm bone and leg bones. Okay.
हाउ डज बोन लुक एंड फील? बोन कैसा होता है? बोन्स आर व्हाइटिश येलो इन कलर एंड दे आर हार्ड टू टच. Bones are whitish yellow in color and they are hard to touch. Okay students, ये सारे मेजर बोन्स एक साथ कंबाइन होकर पूरे स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करते हैं. What is the function of our bones? बोन्स हमारे लिए क्या वर्क करता है? बोन्स प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. The skull protects the brain. The skull protects the brain. The rib cage protects the heart and lungs, which is inside the rib cage. Our heart and lungs are located inside our rib cage. Rib cage जो है वो heart और lungs का protection करता है. Bones provide सपोर्ट टू अवर बॉडी. बोन्स जो है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है. इस बैकबोन का भी वर्क है. इस बैकबोन की हेल्प से हम प्रॉपरली स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं और पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है. विथ बैकबोन, विद द हेल्प ऑफ आवर बैकबोन वी कैन स्टैंड प्रॉपरली एंड बैकबोन सपोर्ट आवर बॉडी टू डू मूवमेंट. Similarly, our arm bone and leg bone. This is our arm bone and this is our leg bone. They give shape to our hands and legs. They help us move them and perform many actions. वो हमारे leg और arm को help करता है बहुत सारे activities perform करने के लिए. So students, one more time I'll explain you about our skeleton system. We have many bones and all bones combine together and form a skeleton. Means our body is made up of many bones. They are hard to touch and whitish yellow in color. Okay? Skeleton system gives shape to our body. Skeleton system हमारी body को shape देता है and also give support. Skeleton system gives support to our body. Now let me check your understanding. I'll ask you some questions and you have to give answer. Tell me which internal body part is hard. On a count of 5 you think answer. Which body part, internal body part is hard to touch? 5, 4, 3, 2, 1. Yes, bones. Bones are hard to touch. And next question is, which organ is protected by our skull? Which internal organ is protected by our skull? 5, 4, 3, 2, 1. Yes, skull. Skull protects our brain from getting hurt. Skull protects our brain. On a count of 10, please open your notebook. I'll give 2 questions. You have to write in your notebook. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Which hard body part gives our
our body shape? Tell me which body part? Yes, skeleton. Skeleton gives our body shape. Skeleton gives our body shape. Question number 2. Which part protects our brain? Think, student. Which part of our body protects our brain? Protects means रक्षा करना, सेव करना. Yes.